वोट जो ले रहे हैं राम के नाम पे वो गलत है। मतलब चुनाव के टाइम पे ये राम मुद्दा क्यों आता है उखड़ कर? कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद कमजोर है। कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है तो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ इतनी भीड़ कहाँ से होगी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे सिलेंडर 450-500 रुपए में, और उत्तर प्रदेश क्या देश से अलग है या देश में आता नहीं है वो। हम कांग्रेस पार्टी के साथ है, दमखम के साथ है, तन मन धन से कांग्रेस के साथ है। हमारे कैंट में भी यही हाल है कि गड्ढे जो है ऐसे हैं कि क्या पता है कि जहाँ पे जो है कदम रखने गाड़ी नहीं निकलती कायदे से, समझिए। अबे पुरानी इमारत को पुतवा दिया, कहने भाई मैंने इसको नया करा दिया, रन रोगन करा दिया, लेकिन इमारत की न्यू इमारत बनी हुई तो कांग्रेस की ही है ना। नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है, तो हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे बातचीत करते हैं। जी। इस यात्रा को क्या समर्थन मिला आपको? इस यात्रा से हमें ये समर्थन मिला, लोगों का समर्थन मिला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं और इसका ये जो है साक्षात नमूना ये है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, जो जैसी भीड़ हमारी यात्रा शुरू होने में थी उतनी भीड़ अभी तक है और उससे कम नहीं हुई बीच में भी। अच्छा जी। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि भीड़ आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये बिल्कुल फ्लॉप शो है। फ्लॉप शो तो नहीं है, उनको वीडियो दिखाइए यहाँ की और बीच की वीडियो दिखाइए। कौन कह रहा है फ्लॉप शो? फ्लॉप शो तो वो लोग कह रहे हैं ना जो घबराए हुए हैं इस यात्रा से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये 2024 में कुछ घबराए हुए नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं आपकी इस यात्रा का। ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट कैसा होगा जब आपके पास में जन समर्थन ही नहीं है? ऐसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन बहुत है, जन समर्थन बहुत है, तभी यात्रा निकली है। अच्छा, और क्या। अच्छा, राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश भी आएगी जी, तो उसको क्या समर्थन, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे? हम जो है उनको पूरा समर्थन देने की कोशिश करेंगे और पूरे शहर में लोग जो है हमारे तैयारी कर रहे हैं अभी से। अच्छा। हमें कल परसों में ये सूचना मिली है कि शुरू होने वाली है यात्रा, तो बस उसका अभी से हम मणिपुर जाएंगे, उत्तर प्रदेश ही सही तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल, हम मणिपुर भी जा सकते हैं, जाएंगे बिल्कुल। जब वहाँ से शुरू कर दी हमने पूरी यात्रा, ये 20 तारीख से अभी तक, तो वहाँ भी जाने के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और आपको भगवान राम का विरोधी बता रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राम का विरोधी क्यों होंगे? हम राम के विरोधी नहीं, भगवान के विरोधी नहीं है, लेकिन जो वोट जो ले रहे हैं राम के नाम पे वो गलत है। अच्छा, क्यों ले रहे हैं वोट? मतलब चुनाव के टाइम पे ये राम मुद्दा क्यों आता है उखड़ कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बताई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नहीं बताई? नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मतलब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा समर्थन नहीं मिलता दिखाई दे रहा उन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को ईवीएम के खिलाफ और मुखर होकर बोलना चाहिए? हाँ, ये तो है, ये और करेंगे। हाँ जी, करेंगे। ईवीएम के खिलाफ ही करने की सोच रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अनुभव वाल्मीकि, शाहजहानपुर से, NSUI का महानगर अध्यक्ष, अर्चना वाल्मीकि जी का पुत्र। अच्छा जी सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, तो आपको लगता है कि इस यात्रा से माहौल बन पाएगा कांग्रेस का? बहुत अच्छा माहौल बनेगा इस यात्रा से कांग्रेस का, और कांग्रेस पूरे 2024 में बहुत दमखम के साथ केंद्र सरकार बनेगी, और कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि इस बार पूरी सरकार कांग्रेस की आएगी, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग कांग्रेस को लाएंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत हमें सफल जरूर होगी। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद कमजोर है, जो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं कर पाता है। अगर यूपी में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है तो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, चारों तरफ इतनी भीड़ कहाँ से होगी? और यूपी जोड़ो यात्रा में हजारों के आंकड़े हैं, लोग जुड़े हुए हैं, इतनी भीड़ कहाँ से होगी अगर संगठन कमजोर होगा? संगठन अगर हमारा कमजोर होगा तो 20 लोग हमारे साथ नहीं होंगे। संगठन अगर हमारा कमजोर होगा तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, उत्तर प्रदेश में घूम नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी वाले अगर संगठन उनका कमजोर हो जाए तो उत्तर प्रदेश में वो कैसे घूमेंगे? और ये जो आप बात बता रहे हैं कि राम मंदिर के नाम से वोट ले रहे हैं, राम को लाने वाला कौन? महर्षि भगवान वाल्मीकि। राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, राम के नाम का मंदिर बना दिया अयोध्या में, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर बना के दिखाओ, तो दलित सपोर्ट तो तब उन्हें मिलेगा ना। दलित खिलाफ है भाजपा के? बिल्कुल खिलाफ है। जब हम खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैंने दलित बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना दे दी, उनको शौचालय दे दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे सिलेंडर 450-500 रुपए में। और उत्तर प्रदेश क्या देश से अलग है या देश में आता नहीं है वो? उत्तर प्रदेश में 950-1000 रुपए सिलेंडर। उत्तर प्रदेश वाले भाजपा को वोट नहीं देते या उनका समर्थन नहीं करते? हमें ये बताइए क्यों इतना महंगाई है उत्तर प्रदेश में? इतनी महंगाई पूरे देश में इतनी महंगाई क्यों कर रखी है? कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस की सरकार में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस ने 70 साल के अंदर भारत को लूट लिया, इस वजह से महंगाई बढ़ानी पड़ रही है। कांग्रेस ने अगर देश को लूटा होता तो इतना बढ़िया जो हम लोग शहीद उद्यान में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, किसने बनाया? भाजपा सरकार ने तो बनाया नहीं है। भाजपा सरकार 10 साल में उन्होंने क्या कर दिया होगा जो 70 साल में उन्होंने? ऐसा तो है नहीं, कुछ किया नहीं होगा, खाली राज किया। 70 साल उनकी सरकार बनी कैसे? अगर उन्होंने कोई डेवलपमेंट ना किया होता देश में, 70 साल उनकी सरकार चल जाती। अब 10 साल में इनके खिलाफ हो गए, भाजपा के खिलाफ हमारे देश की जनता है। तो क्यों है? क्योंकि इन्होंने जनता के साथ इन्होंने बेईमानी करी है। कोई फायदा नहीं भारतीय किया जनता है। पार्टी बिल्कुल बेईमानी करी है। कैसे बेईमानी की है? बेईमानी इसलिए की है कि वोट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस सबसे ज्यादा। आप ईवीएम के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से। सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली के अंदर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को उसके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा होना चाहिए? खड़े होंगे। खड़ी क्यों नहीं हो रही है? जरूरत अगर पड़ेगी तो बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे अगर जरूरत पड़ेगी हमारी। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, दमखम के साथ हैं, तन मन धन से कांग्रेस के साथ हैं। धन मन से कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपको लगता है ईवीएम में बेईमानी होती है? बेईमानी होती है, बिल्कुल बेईमानी होती है। सत्ता का पावर दिखा के वो बेईमानी करते हैं, तभी तो कांग्रेस भाजपा सरकार बनती है। 10 साल से क्यों बन रही है? जनता क्यों खिलाफ होगी? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ इसलिए हमारी सरकार बन रही है, जनता में विश्वास दिखा रही है। कोई काम नहीं है, दिखा में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। जाल बिछाया, सड़कों के अंदर जाल बिछाया नहीं, सड़कें खोद दी बिल्कुल, सड़कें बेकार कर दी। जब से सीवर लाइन का काम चला है हमारे यूपी शाहजहांपुर की सड़कें बिल्कुल बेकार है। ऐसा लगता है जैसे साइकिल चलाओ, वहाँ पे कार चलने वाली जगह ही नहीं है शाहजहांपुर में। जैसे ये कह रहे हैं मोदी जी ने सड़कें खोद दी हैं सारी और काम वाम कुछ नहीं करवा, तो आपको भी सही लगता है इनकी बात? भैया हमारे कैंट में भी यही हाल है। ये हाल है आपके यहाँ भी? जी हाँ, हमारे कैंट में भी हाल है। मैं सदर कैंट का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है इरशाद अली, बाप का नाम मोहम्मद हुसैन। मैं कैंट का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। मगर हमारे कैंट में भी यही हाल है कि गड्ढे जो है ऐसे हैं कि क्या बताएं कि जहाँ पे जो है कदम रखने गाड़ी नहीं निकलती कायदे से। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बनेंगे, पक्का। अब मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट आएंगे हमारी। 4 तो नहीं आएंगे, एक भी नहीं। मोहर वो बैलेट पेपर चुनाव होगा, कांग्रेस ही आएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, हाँ। ईवीएम से नहीं। अच्छा, ईवीएम से नहीं आएगी कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कर दे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैयाज अली है भैया। 2024 के अंदर जिस तरह से चुनाव है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे बदलाव होगा, ये सर जा रही बीजेपी जा रही, साफ हो रही। जो कुकर्म करके रखे हैं, नौजवानों की रोजी खा गए, उनकी नौकरी खा गए, और जो बेचारे नौकरी के लिए आस में थे उनकी उम्रें निकल गई, समझ गए, भुखमरी देख लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने तमाम फैक्ट्री लगवा दी है देश के अंदर, टेस्ला आ गई है, एप्पल आ गया है, तमाम उससे नौकरियां मिल रही युवाओं को। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही नौकरी? किसको मिल रही नौकरी भाई? अगर होगा दे रहे होंगे, अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे होंगे। जो कोई IT सेल का कुछ होगा, जैसे अभी देखो एक महिला के साथ जो छात्रा था उसके साथ की है, ऐसे लोग तो नौकरी मिल ही करेगी, समझ गए। अरे चौकी बजाइए, थाने बजाइए, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आप बीजेपी के हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे प्रदेश के, हमारी सरकार के अंदर बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्था है। हाँ, जब तो घर तोड़े जा रहे हैं, बता रहे कि हमने माफियागिरी कम कर दी है। ठीक है, माफियागिरी आपने कम तो की है, लेकिन जब माफियागिरी कम हो गई है तो घर काहे तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो किसी घर? माफिया को खत्म करो। आप तो पूरे परिवार को उसका खत्म कर रहे हो। उसको क्या पता, उसकी बूढ़ी माँ 80 साल की माँ बैठी हुई है, उसके बाद 70 साल के बेटे हैं, उसके मुन्ने बच्चे हैं, वो तो अपराधी रही है। जो अपराधी उसको आप सजा दो, ये कौन सा है? आप बता दीजिए हमको पहले। है अकबर नगर में जिस तरह से, अकबर नगर के अंदर बताइए, मैं समझता हूँ सरकार कह रही कि वो तो अवैध कब्जा करके बैठे हुए वहाँ पे। अवैध कब्जा 2-4 लोग है उसके अंदर, उनको। और इससे पहले नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वही प्रधानमंत्री रहे। वो जनता से संवाद, जनता से प्यार, रहने की जगह, गरीबी, कपड़ा, भोजन, नौकरी, आज वही तो बीजेपी है। ये कौन सी बीजेपी हो गई है? सर, आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव ईवीएम से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम सेटिंग है भाई उसके अंदर, सेटिंग है। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, जब एक ऐसी तकनीक चली है कि लोग चांद पे चले जा रहे हैं कंप्यूटर से, समझ गए, तो ऐसी तकनीक से क्या सिस्टम में
कुछ मामला नहीं हो सकता क्या? है हैंग हो सकता सब कुछ। अरे मोबाइल आप समझिए खाते से लोग पैसा निकाले ले रहे हैं, मेरा खाता मेरा पैसा निकाल रहा कोई और तरह से ईवीएम में हैक हो रही है। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप हम कह रहे हैं जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी भी हैक कर ले भाई कैसे कर लेगी वो, क्यों करेगी? आज तक उसे नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अच्छा, ईमानदार पार्टी, बिल्कुल ईमानदार पार्टी। उसके शासन काल में देख लीजिए आप, पुराना इतिहास उठा के देखिए। आज जो बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं, ITI बने हुए, सब किसकी? कांग्रेस की देन है भाई साहब। अच्छा। तमाम से रोड है आज, ऐसे ऐसे रोड। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि हमने तमाम IIT बनवा दिए, नए IIM बनवा दिए हैं और रेलवे का निर्माण हो रहा है, 4 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है, तमाम देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। हाँ, निजीकरण कर तो दिया है बेच बेच करके, वही किया उन्होंने। नया नया यही हुआ है, समझ गए? अबे पुरानी इमारत को पुतवा दिया, कहने भाई मैंने इसको नया करा दिया, रन रोगन करा दिया, लेकिन इमारत की न्यू इमारत बनी हुई तो कांग्रेस की ही है ना। अब आप कानून के अंदर खिलवाड़ कर रहे हैं, सारे कानून आप बदले दे रहे हैं, जो मर्जी कानून बदले दे रहे हैं। कहीं पे कहते हैं आप अल्पसंख्यकों का हक छीन लेंगे, कभी पिछड़ों का दबा रहे हैं। ये कोई सरकार है? अरे सरकार जनहित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। तो दोस्तों, हम थे इस टाइम लखनऊ के शहीद स्मारक पर, जहां लोगों ने अपनी खुलकर राय रखी और उनका कहना यह है कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए।